Hey friends, welcome to my channel and another part। हाँ मैं जानता हूँ ये वन शॉट थी लेकिन माय बैड, ये वन शॉट नहीं हो पाई। क्या करूँ मैं, लेकिन आप लोग इसे मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, आप इसे सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए। जितने भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं बहुत है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। जो भी लाइक कर रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए बिग वाला थैंक यू। एंड जो देख रहे हैं उनके लिए भी। तो चलिए फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पता नहीं इस पार्ट में ख़त्म होगा कि नहीं, नेक्स्ट पार्ट का वेट करना अगर आ गया तो, वरना शायद ये आखिरी पार्ट हो, मे बी हो जाए तो अच्छा है। खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आगे इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी सडनली उठ गया था और विंग उसी के लैब में था। विंग वांग जी को देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और वांग जी विंग की कमर को पकड़ लेता टाइट करके। वांग जी के ऐसे टचिंग से और अचानक उठने की वजह से विंग डर जाता और वांग जी के शोल्डर को टाइट करके पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के फेस को इतना करीब से महसूस कर रहा था और देख रहा था और डर गया था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर से उस बाथरोब को स्लाइड करने लगता है। विंग घबरा जाता है। वांग जी धीरे से हटाने की कोशिश करता है। विंग टाइट करके वांग जी के नेक को पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी इस हक करने से तुरंत ही स्टॉप हो जाता है। विंग घबराया हुआ था। उसकी जो शोल्डर थी वो शो हो रही थी दोनों तरफ की। विंग की बॉडी वांग जी की बॉडी से टच हो रही थी क्योंकि उसने हक कर लिया और विंग फ्रंट से ओपन भी था। वांग जी विंग को पकड़ के टाइट हक करता है, जैसे विंग ने किया था हक, वैसे उसने भी टाइट हक किया। विंग को ऐसा लगता है कि वो टूट सा जाएगा वांग जी की बाहों में। वांग जी विंग को हक बैक करने के बाद बस महसूस कर रहा था विंग की हार्ट बीट कितना तेज़ है और विंग कितनी ज़्यादा फास्ट ब्रीथ ले रहा है। वांग जी समझ नहीं पाता क्या हुआ अचानक से ऐसा, क्या विंग डर गया। वांग जी डबल स्माइल देता है। इधर विंग सच में काफ़ी डर गया था। विंग को अब समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। इस सिचुएशन में आके वो पहुंच गया था कि विंग को लग रहा था अब वो सब कुछ होने वाला है जिसके लिए विंग तैयार नहीं है। विंग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग धीरे से घबराते हुए वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है और कहता मुझे पेन हो रहा है, ग्रिप को लूज़ करिए गगा। वांग जी छोड़ता नहीं और कहता है गगा ने हस्बैंड बोलो या फिर डैडी। विंग सुनता है और धीरे से बोलता है हस्बैंड, हस्बैंड पेन हो रहा है। वांग जी ग्रिप को लूज़ करता है। विंग धीरे से दूर होता है और वांग जी के फेस के काफ़ी क्लोज था विंग और बिल्कुल फेस टू फेस था। वांग जी के बैक के पीछे विंग ने अपने लेग्स को रैप करके रखा था, मतलब उसकी वेस्ट के अराउंड, और वांग जी के लैब में बैठा हुआ था विंग। वांग जी विंग को देख रहा था। दोनों बहुत करीब थे, दोनों को एक दूसरे के फेस पे एक दूसरे की ब्रीथिंग फील हो रही थी। वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम इस तरीके से मुझे हक क्यों कर रहे हो, क्या बात है? क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? तुम्हें डरना चाहिए। विंग इस समय कुछ भी नहीं देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिप्स को देख रहा था जैसे वो मूव हो रहे थे। विंग को वांग जी के फेस पे उसके लिप्स और उसकी आंखें बहुत पसंद थी। विंग बस एक टक वांग जी के लिप्स को नोटिस कर रहा था। जब स्टार्ट में विंग मिला था वांग जी से तो उसे वांग जी के लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और विंग बस खो जाता था जब भी वांग जी मूव करता था अपने लिप्स को। विंग एकदम से उसी जोन में चला गया क्योंकि बहुत करीब था वांग जी और अभी स्कैरी नहीं लग रहा था। विंग बस देखे जा रहा था और वांग जी विंग की नज़रों को फील करता है कि वो लिप्स देख रही हैं। वांग जी विंग के कमर में टाइट करता अपना हाथ और विंग एकदम से मतलब जंप कर देता है थोड़ा सा। विंग देखता है वांग जी को और अपने होश में आता है। वांग जी कहता है क्या घूर रहे हो मेरे लिप्स को, किस चाहिए क्या? विंग नर्वस होता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है मुझे पता है कि
तुम्हें पसंद है ना? विंग नज़रें नीचे करता है और याद करता है सब कुछ। वांग जी विंग के नेक के पीछे हाथ रख के उसके फेस को क्लोज करता है और कहता है विंग। विंग देखता है वांग जी को फिर से नज़रें उठा के। वांग जी कहता है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब तब तुमने मुझे देखा था, है ना? और मैंने तुम्हें, तब मैं कैसा लगा था? विंग आइस ब्लिंक करता है और याद करता है विंग को वांग जी बहुत पसंद आया था उस समय। विंग देखता है और कहता है अच्छे लगे थे। वांग जी कहता है ओह, और क्या पसंद आया था? विंग कहता है आपका फेस, स्टाइल, आपकी आँखें और आपके। फिर विंग चुप हो जाता है वांग जी के लिप्स को देखते हुए। वांग जी कहता और? विंग कहता है कुछ नहीं। वांग जी कहता है तुम पुरानी बातों को याद करो एक बार। विंग कहता है मुझे नहीं याद करना, क्योंकि पुराने जैसा कुछ रहा नहीं हमारे बीच। आपने सब कुछ बदल के रख दिया। जिनसे मैं अट्रैक्ट था, विंग कुछ और बोलने वाला था। विंग कहता है जिनसे मैं अट्रैक्ट था, जिन्हें मैं पसंद करता था, ऐसा लग रहा है वो पर्सन आप नहीं हो। आप अजीब हो काफ़ी। हाँ, मुझे पता है कि गलती मेरी थी, जो मैंने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं और ये सब कुछ किया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने आपका इस्तेमाल किया था। वांग जी यही सुनना नहीं चाहता था कभी कि विंग ने उसका इस्तेमाल किया। वांग जी जैसे ही सुनता है उसका पारा हाई हो जाता है। अभी तक वो विंग की बातों को बहुत प्यार से, आराम से सुनना चाहता था। वो पुराने दिन याद करना चाहता था जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कितना ज़्यादा अमेजिंग गया था और वो लोग छुप छुप के मिल रहे थे और ठीक था। मतलब वांग जी सीरियस था विंग को लेकर और विंग भी इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज हो गया। वांग जी को ये बहुत ही अजीब लगता है। वांग जी को गुस्सा आती है कि क्या वो सब कुछ, मतलब उसका इस्तेमाल किसी ने किया, एक बच्चे ने। वांग जी विंग के कमर पे ग्रिप को टाइट करता और कहता क्या कहा तुमने? मैंने कहा था ना, ये नहीं होना चाहिए कभी, सुनने में कभी नहीं आना चाहिए कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। विंग अचानक से चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है सच बोला। विंग वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेट करता है, क्योंकि वांग जी बहुत टाइट करके उसे पकड़े था। विंग एक हाथ से वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है और कहता प्लीज़, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना आपकी तरीके। वांग जी कहता मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला तुम्हें। हर चीज़ धीरे धीरे करके तुम्हारे सामने लाई थी, हर चीज़ ओपन रखी थी। बार बार ये मत कहो कि मैं तुम्हें झूठ बोला था। मैं शुरू से वैसे ही था। मैंने तुमसे कहा था मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ हर एक मैटर में। तुम्हें ऐसे ही अपने क्लोज़ आने की परमिशन नहीं दी थी। ऐसे तुम्हें फर्स्ट टाइम अपने घर में लेके नहीं चला आया था। मेरे घर में आने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। तुम्हें अपने घर में सबसे पहले लेके आया था। तभी विंग देखता है और कहता है मुझे 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 पता है आपने कहा था, बट मैं सच बोल रहा हूँ, उस समय पे मुझे ये सब खेल लगा था। वांग जी कहता है खेल है तो ठीक है, खिलवाता हूँ तुम्हें खेल बहुत अच्छे से। विंग देखता और कहता हाँ। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे साइड गिरा देता है बेड पे। विंग देखता है हैरानी से और कहता है ये क्या कर रहे हैं? वांग जी अचानक से बेड से उठ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ से पकड़ के उसे खींचता है। विंग स्लाइड हो जाता है। वांग जी उसे कैरी कर लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? वांग जी उसे उठा के कहीं ले जा रहा था। विंग देख रहा था। विंग अपने पैरों को, हाथों को चलाने लगता है और कहता है प्लीज़, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्लीज़। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दीजिए प्लीज़ हस्बैंड। वांग जी सुन रहा था विंग के मुंह से हस्बैंड वर्ड और बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था उसे। विंग अपने हाथ पैरों से स्ट्रगल कर रहा था छूटने के लिए, बट वांग जी ज़बरदस्ती एक रूम में ले जाता है। विंग ये रूम पहचान जाता है। ये वही रूम था जहाँ पे मूवी थिएटर था, मिनी मूवी थिएटर। वांग जी उसे ओपन करता है। उसके बाद विंग को ले जाके वहाँ के काउच पे पटक देता है। विंग गिर जाता है। वांग जी डेविल स्माइल देता है। विंग तुरंत ही उठ के बैठ जाता है। विंग कहता है ये यहाँ क्यों लाए मुझे? वांग जी बस विंग को देख रहा था घूर घूर के। वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है अब समझो
तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया। तुम्हारे दिन अब कैसे जाएंगे ये मैं डिसाइड करूँगा। बहुत शौक है ना तुम्हें खेल खेलने का। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ गेम खेलता हूँ। विंग कहता है मतलब क्या है आपका। वांग जी टीवी का रिमोट उठाता है। वांग जी उसमें कुछ लगाता है। विंग समझ नहीं पाता कि वांग जी यहाँ क्यों लेके आया और क्या टीवी दिखा रहा है, लाइक रियली। इधर वांग जी उसमें कुछ चालू कर देता है ऑन, और उसके बाद उस रिमोट को अपने साथ अपने पॉकेट में रखता है और विंग को देखता है डबल एस करके। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो आप, क्या मेरे साथ मूवी देखने चाहते हो। वांग जी तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलता है। विंग देखता है और कहता है कहाँ जा रहे हो। विंग हैरान हो जाता है कि ये उसे यहाँ मूवी दिखाने के लिए छोड़ गया है क्या, मतलब मूवी देखने के लिए। विंग कहता है कहाँ जा रहे हो, रुको मेरी बात तो सुनो। वांग जी तुरंत ही बाहर आता है और तुरंत ही डोर को लॉक कर लेता है। विंग को समझ नहीं आता। विंग उठ जाता है। उठने के बाद विंग जाता है डोर की तरफ और उसे ओपन करने की कोशिश करता है। इधर अचानक से पीछे से एक वॉइस आती है उस टीवी से चिल्लाने की। उसकी जो टीवी थी वो 3D टाइप में थी, मतलब जो भी दिखेगा ओरिजिनल दिखेगा, लाइक कि ऐसा सच में हो रहा है। विंग इतनी तेज़ चिल्लाता है उस आवाज़ से कि विंग की आत्मा काँप जाती है। विंग तुरंत ही पलट के देखता है, ये एक हॉरर मूवी थी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है शॉकिंगली। विंग इतनी बुरी तरीके से डर जाता है, उस डोर पे टेक लगाता है कि विंग काँपने लगता है। विंग कहता है और हॉरर मूवी, मुझे यहाँ छोड़ के चलेगा अकेले। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि इस रूम में ही हो रहा है वो सब कुछ, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी टीवी, ऊपर से सिर्फ ये छोटा सा हॉल, और इसमें सिर्फ विंग, पूरे रूम में अंधेरा। इसकी जो वॉइस थी काफ़ी लाउड थी और विंग अंधेरे में अकेले इस टीवी के सामने, वो भी उस हॉरर मूवी के सामने, बिल्कुल डर रहा था जैसे कि इस रूम में ही सब कुछ हो रहा है। विंग की हालत ख़राब हो जाती है। विंग को हॉरर मूवी बहुत पसंद थी, लेकिन उसे डर भी बहुत लगता था। ऊपर से वो अकेले नहीं देख सकता था, इसलिए जिंगई को पकड़ता था हर बार। जब भी उसे मूवी देखनी होती थी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही देखता था, अकेले नहीं। भले उसे लाइट्स ऑफ करके देखना पसंद था, लेकिन हाँ साथ कोई हो, अकेले नहीं। विंग घबरा जाता है। वांग जी वॉइस भी काफ़ी लाउड करके गया था, जिससे कि विंग उस वॉइस से भी बहुत डर रहा था। अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़, और वांग जी स्टार्ट से नहीं मिड से लगा के गया था, जहाँ से ये हॉरर स्टार्ट हुआ था, मतलब कि इस मूवी का हॉरर सीन स्टार्ट हुआ था। वांग जी के लिए सब नॉर्मल था। वांग जी कभी कभी देख लेता था, उसे भी पसंद थी, लेकिन हाँ रेयर था। बट उसने विंग के लिए ये सब कुछ मंगवा के रखा था ऑलरेडी, और बहुत ही ज़्यादा डरावनी। उसने प्लान किया था कि विंग के साथ मिल के देखेगा, उसके साथ इस मूवी को देखेगा, विंग डरेगा एंड रोमांटिक टाइम स्पेंड करेगा विंग के साथ वांग जी उसे अपने साथ लेके। लेकिन अभी के लिए वांग जी इसे टॉर्चर के रूप में इस्तेमाल करता है विंग के ऊपर। वांग जी डोर के बाहर ही था। विंग कैसे चिल्ला रहा है, वांग जी को वॉइस आ रही थी, बट टीवी की ज़्यादा थी विंग से ज़्यादा। वांग जी बाहर ही था। वांग जी डबल स्माइल देता और कहता बहुत शौक है तुम्हें हॉरर मूवी का ना, अब तुम देखो। एंड मुझे यूज़ किया तुमने, बताता हूँ तुम्हें। वांग जी निकल जाता है वहाँ से सीधे अपने रूम में। विंग चिल्ला रहा था। विंग डोर को बहुत ज़्यादा नॉक करता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ डोर ओपन करो, मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊँगा। विंग चिल्लाता है, लेकिन वांग जी तो था ही नहीं। विंग जब वो हॉरर सीन आ रहा था, विंग चिल्ला रहा था। विंग बहुत बुरी तरीके से डर रहा था। विंग के दिमाग में ऐसा बस जाता था कि यहाँ पे उसके अलावा वो भूत भी है, ऐसा था। जबकि विंग को रियलाइज़ होना चाहिए कि ये एक सिर्फ मूवी है, शूटिंग है, लेकिन विंग ने कभी सोचा ही नहीं। विंग सोचता था कि हाँ सच में होते हैं, भूत होते हैं। विंग उसी दुनिया में खो जाता था जो मूवी की दुनिया रहती थी, उसी में। विंग चिल्लाने लगता है। विंग कहता है प्लीज़ खोल दो। विंग बुरी तरीके से डोर को नॉक करता है, अपने हाथों से बहुत बुरी तरीके से पीटता है और विंग के हैंड्स रेड होने लगते हैं। विंग कंटिन्यू अपने हाथों से उस डोर को नॉक कर रहा था और विंग चिल्ला रहा था बहुत बुरी तरीके से। जिस भूत की आवाज़ उसमें आ रही थी उससे भी ज़्यादा लाउड विंग अब चिल्ला रहा था बुरी तरीके से, और वांग जी को बुला रहा था। विंग बस डोर को नॉक किए जा रहा था, चिल्ला चिल्ला के वांग जी को बुला रहा था। विंग कहता बचा लो मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ हस्बैंड, प्लीज़ बचा लो, दरवाज़ा खोलो।
विंग को इसे बंद करना भी नहीं आता था, क्योंकि विंग कभी आया नहीं था, मतलब उस तरीके से कि उसे यहाँ के कंट्रोल्स पता हो, और ऊपर से रिमोट भी वांग जी ले गया था। इसे टीवी से कैसे ऑफ करना है विंग को नहीं पता था। विंग विंग घबरा रहा था। विंग कहता प्लीज़ इसे बंद करो प्लीज़, हस्बैंड खोल दो हस्बैंड। बट वांग जी तो यहाँ था ही नहीं। वांग जी रूम में जाता और बैठ जाता। उसके बाद वो अपनी ड्रिंक की बोतल जो कि लेके आया था साथ में, उसे बैठ के पीने लगता है। वांग जी कहता अभी तो स्टार्ट है विंग, देखो तुम्हें किस किस टाइप से मैं पनिश करता हूँ। तुमने बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तुमने जो किया था वहाँ जाके मुझ पर ब्लेम डाल दिया, जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं। बताता हूँ तुम्हें, हर एक चीज़ का हिसाब देना होगा। 1 हफ्ते में तुमसे दूर रहूँ उसका भी हिसाब देना होगा। वांग जी ड्रिंक करना स्टार्ट करता है। वांग जी बस डेविल स्माइल दे रहा था। उसे पता था विंग को डर लगता है, लेकिन कितना लगता है ये नहीं पता था। हाँ, थोड़ा बहुत डर था उसके सामने, तो ये छोटा मोटा टॉर्चर था वांग जी के लिए कि मतलब विंग को करेगा। अब इससे बड़ा टॉर्चर वांग जी को विंग को देना था, लेकिन ये तो एक मिनी सा था, बट ये विंग के लिए बहुत बड़ा होने वाला था। विंग अभी भी चिल्ला रहा था बुरी तरीके से, और उसके हाथ इतने रेड हो जाते हैं कि जैसे कि उनमें से अभी ब्लड बाहर आ जाएगा। विंग मारते मारते वहीं बैठ जाता है छुप के। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग कहता प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ हस्बैंड खोलो, वो मुझे मार देगा। विंग इतना ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, रोता है कि उसका गला बैठ जाता है, छिल जाता है पूरा गला। विंग की नोज़ बह रही थी, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग बुरी तरीके से रो रहा था। विंग इतना काँप रहा था कि विंग की बिल्कुल हालत ख़राब। विंग की जो हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी डरने की वजह से। विंग ऐसा लग रहा था मर ही जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे इस रूम में ऐसा लग रहा था कोई है। विंग बस काँपे जा रहा था। विंग बस धीरे धीरे करके अब स्लो वॉइस में चिल्ला रहा था और स्लोली डोर को नॉक कर रहा था। विंग कहता बचा लो हस्बैंड, बचा लो। विंग को ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है। विंग तुरंत ही भागता है क्रॉल करते हुए और आगे की तरफ जाता है जहाँ पे वो काउच था। विंग इतना डर जाता है कि वो तुरंत ही उस काउच के नीचे जाने की कोशिश करता है। वहाँ जगह थी, विंग तुरंत ही घुस जाता है उसी काउच के नीचे, और विंग डरा हुआ था। विंग काँप रहा था और वो आवाज़ें अभी भी चल रही थी, वो मूवी भी चल रही थी। विंग अपने फेस को नीचे हाइड कर लेता है और विंग काँप रहा था। विंग की हालत ऐसी हो गई थी कि विंग बेहोश होने वाला था। इतना ज़्यादा उसने चीख चिल्ला लिया था, और विंग को ये शॉक जैसा लगा था बहुत बुरी तरीके से। विंग बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। विंग की जो हार्ट बीट थी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होने के बाद इतना स्लो हो जाती है कि विंग बेहोश हो जाता है तुरंत ही। इधर वांग जी 1 घंटे तक वहीं रहता है आराम से। वांग जी फिर अपनी ड्रिंक की बोतल को देखता है जो कि ख़त्म हो चुकी थी। वांग जी उठता है, उसके बाद वो आता है तो वहीं से निकल रहा था। उसके बगल ही में रूम था उसके ड्रिंक का, मतलब ड्रिंक काउंटर। वांग जी वहाँ जाने से पहले सुनता है कि क्या विंग अभी भी चिल्ला रहा है, क्योंकि जब वो छोड़ के गया था तो विंग बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। वांग जी सुनता है तो कोई आवाज़ नहीं। वांग जी मन में कहता है क्या एंजॉय कर रहा है क्या, लग रहा है उसे पसंद आ गई ये मूवी। वैसे भी मैंने इतनी ज़्यादा हॉरर मूवी सर्च की थी विंग के लिए ताकि वो एंजॉय करे। ये हद से ज़्यादा हॉरर थी। वैसे मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन हाँ, विंग को मज़ा आएगी। इधर अभी भी उसमें से चिल्लाने चीखने की आवाज़ आ रही थी टीवी से। वांग जी मन में कहता है क्या देख लूँ क्या एक बार, इसे कैसा लगा, मज़ा तो आया ही होगा। वांग जी डोर को ओपन करता है धीरे से, बहुत आराम से। वांग जी उस वॉइस को सुनता है जो कि बहुत लाउड थी और चीखने की आवाज़ आ रही थी। तभी वांग जी देखता है बहुत ही डेंजरस सीन चल रहा था। वांग जी उसे देखने के बाद इग्नोर करता है और डोर को ओपन करता है। वो आसपास देखता है तो विंग नहीं था। वांग जी काउच पे जाता है तो विंग नहीं था। वांग जी पूरे रूम को देखता है तो विंग नहीं था। वांग जी तुरंत ही लाइट्स ऑन करता है। रूम में अब रोशनी थी। वांग जी आसपास देखता है और कहता विंग, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं विंग का। वांग जी कहता है विंग। वांग जी सामने टेबल रखी थी, उसके पास देखता है तो वहाँ भी विंग नहीं था। छोटी सी टेबल थी, जैसे कि कुछ स्नैक्स वगैरह फूड रख के उसमें खा सके काउच के सामने। वांग जी झुकता है। एक वही प्लेस थी इस रूम में, काउच, जहाँ पे कोई छुप सकता है। वांग जी झुकता है जैसे नीचे, वो देखता है विंग लेटा हुआ है और अपने फेस को हाइड किया हुआ है दोनों हाथों से, और फ्लोर पे रखा हुआ है, उल्टा है वो। वांग जी देखता है और विंग शांत भी है। वांग जी विंग को कहता है उठ जाओ, तुम्हारा हो गया, मुझे लगा तुम एंजॉय कर रहे होगे।
लेकिन तुम तो यहाँ छुपे हुए हो। क्या तुम्हें पसंद नहीं आई ये मूवी? मज़ा नहीं आई विंग? विंग चुप था, बिल्कुल शांत। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और बाहर की तरफ स्लाइडली खींचता है और विंग आ भी जाता है आराम से, ईजिली, क्योंकि विंग तो बेहोश था। वांग जी सोचता है विंग छुपा हुआ है और चुप है, बट विंग चुप नहीं था, बेहोश था। वांग जी जैसे स्लाइड करके बाहर निकलता है, उसे फ्लिप करता है, वैसे देखता है तो विंग बेहोश था। वांग जी हैरानी से देखता है और कहता है, क्या ये सो गया? वांग जी धीरे से विंग को चेक करता और उठाता है, जैसे कि उठाते हैं सोते से, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। वांग जी थोड़ा सा वरिड होता है। वांग जी विंग के फेस पे टैप टैप करता है और कहता है, विंग 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 बेहोश था। वांग जी काफ़ी देर तक उसके फेस पे टैप करता है और समझ जाता है कि विंग सोया नहीं है, विंग बेहोश है। वांग जी विंग की नोज़ को चेक करता है तो बहुत स्लो ब्रीथ थी विंग की। वांग जी तुरंत ही विंग के चेस्ट पे अपना सर रखता है और देखता है तो विंग की हार्ट बीट भी स्लो थी। वांग जी काफ़ी घबरा जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी करता है और रूम से सीधे बाहर ले जाता है, बेडरूम में। वांग जी विंग को लेके आता है और विंग को बेड पे रखता है और वो परेशान हो जाता है। वांग जी विंग को कहता है, विंग विंग लगता है ये ज़्यादा डर गया। वांग जी तुरंत ही कॉल करता है डॉक्टर को और वो बुलाता है। वांग जी काफ़ी घबरा जाता है। वांग जी विंग के फेस पे टैप कर रहा था। वांग जी विंग की हार्ट बीट को भी सुनता है, वो बहुत स्लो हो रही थी। वांग जी घबरा जाता है। वांग जी कहता है, इसे क्या हुआ? वांग जी विंग की पल्स चेक करने के बाद विंग की जो आइज़ थी उसे चेक करता है। वांग जी को थोड़ा बहुत नॉलेज था। वांग जी देखता है तो वो ठीक नहीं था विंग। वांग जी विंग के हार्ट पे हाथ रख के उसे थोड़ा सा प्रेस करता है, क्योंकि बहुत स्लो हो रहा था विंग। वांग जी देखता है विंग को सांस भी लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत स्लो डाउन हो गई है। विंग धीरे धीरे सांस लेने में भी स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी देखता है, वांग जी विंग के फेस पे बहुत टैप करता है और कहता है, विंग विंग उठो। वांग जी बार बार विंग के हार्ट को प्रेस कर रहा था और बस डॉक्टर के आने का वेट कर रहा था। विंग की अचानक से सांसें उखड़ जाती है। विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी घबरा जाता है। वांग जी विंग को चेक करता है। विंग वांग जी को सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। वांग जी विंग के हार्ट को और प्रेस करता है और फिर विंग को माउथ टू माउथ ब्रीथ देता है। विंग अभी भी स्ट्रगल कर रहा था सांसों के लिए। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पैनिक हो गया था। वांग जी विंग को कैरी करके जाने वाला था, तभी अचानक से उसे डोर बेल सुनाई देती है। वांग जी छोड़ देता है विंग को बेड पे और वो भागते हुए बाहर जाता है। उसके बाद डोर ओपन करता है, देखता है तो डॉक्टर आ गए थे। वांग जी उसे लेके आता है और कहता है, जल्दी कम फास्ट डॉक्टर। तभी डॉक्टर आते हैं और देखते हैं विंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। वो तुरंत ही विंग को चेक करते हैं, उसे तुरंत ही एक इंजेक्शन देते हैं। वांग जी वहीं खड़ा था। वो कहते हैं, ये इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, अगर ये ठीक नहीं हुआ है यहीं तो हमें इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। वांग जी सुन रहा था। डॉक्टर चेक करते हैं, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट विंग का करना था करते हैं। सारे ट्रीटमेंट होने के बाद विंग थोड़ा नॉर्मल होता है। वांग जी को वो देखते हैं और कहते हैं, आपने क्या कुछ किया था इनके साथ? तभी वांग जी घबरा जाता है, सोचता है क्या बोले, किस बारे में पूछ रहा है ये डॉक्टर। तभी वांग जी कहता, मतलब तभी कहते हैं, थोड़ी देर तक के लिए ये बचे थे वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तभी वांग जी कहता, हाँ मैं बस इसके हार्ट को प्रेस कर रहा था और माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहा था। तभी डॉक्टर कहते हैं, अच्छा किया आपने, आपको ये नॉलेज है इसका मतलब। तभी वांग जी कहता, डॉक्टर कहते, ये कौन है? तभी वांग जी कहता, मेरा हस्बैंड है। डॉक्टर शॉक्ड। डॉक्टर आइज़ ब्लिंक करता है और कहता, ओह। फिर वो नॉर्मल होता है और कहता, ओके। तभी वांग जी कहता, डॉक्टर कहते हैं, ये ऐसी कंडीशन तो शॉक या फिर कुछ और, या फिर इनके साथ कुछ हुआ हो, बंद हो, या फिर सफोकेशन से इंसान ऐसा करता है। क्या कुछ हुआ है? क्या ये बंद हो गए थे या डर गए थे या फिर शॉक्ड थे किसी चीज़ को लेके या टेंशन लिया है, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूँ ये शॉक की वजह से है या फिर सफोकेशन। वांग जी कहता है, यू आर राइट, एक्चुअली हॉरर मूवी देख ली है, शॉक लगा है। डॉक्टर कहते हैं, ओह ये तो बहुत बुरा है, काफ़ी लोग की तो डेथ भी हो गई है हॉरर मूवी देखने की वजह से। खैर देखिएगा नेक्स्ट टाइम से ये ना ही देखे तो अच्छा है। वांग जी क्या ही बताए कि उसने कौन सा कांड किया। वांग जी कहता है, श्योर।
मैं अगली बार से हॉरर मूवी नहीं देखने दूँगा। तभी डॉक्टर कहते हैं मैंने मेडिसिन दे दी है, जब ये होश में आए खिला दीजिएगा, अभी के लिए ठीक है। होप सो ये कल तक ठीक हो जाए, नहीं होते तो आप एक बार हॉस्पिटल ले आइएगा। अगर आपको ज़रा भी लगे कि इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है या फिर ये ठीक नहीं है। वांग जी कहता है बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। डॉक्टर कहते हैं जी। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जाके डोर को लॉक करता है। उसके बाद वापस से विंग के पास आता है। वांग जी विंग के साइड में बैठ जाता है और मन में सोचता है ये तो इतना ज़्यादा वीक निकला, ये छोटा सा टॉर्चर नहीं फेस कर पाया। वांग जी विंग के होश में आने का वेट कर रहा था। वांग जी देखता विंग के हाथ को जो कि उसके टमी पे रखा हुआ था। वांग जी धीरे से उसे अपने हाथ में लेता और उसे टच करता बहुत आराम से। बहुत ही प्यारे सॉफ्ट हैंड्स थे विंग के। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक, और उसे देखते देखते धीरे से विंग के हैंड्स पे किस करता है। वांग जी कुछ कहता नहीं है, ना कुछ सोचता है, बस किस करता है विंग के हैंड्स पे। वांग जी वेट करता है और ऐसे करके मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में जाके विंग को होश आता है। वांग जी बैठा हुआ था एकटक विंग को देख रहा था। वांग जी सोया ही नहीं पूरी रात, क्योंकि उसे विंग के लिए टेंशन हो रही थी। जैसे वो देखता है विंग की आइज़ ब्लिंक हो रही है, वांग जी विंग को देख के स्माइल करता है, एक स्मिक, और फिर तुरंत ही खुद को काम डाउन करता है, नॉर्मल होता है स्टिफ फेस के साथ। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और जैसे कि विंग को कुछ ड्रीम में आ रहा हो, सपने में, विंग जैसे कि आइज़ ओपन करने की कोशिश कर रहा था। विंग काफ़ी घबराया हुआ था। वांग जी देख रहा था कि विंग कोशिश तो कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है अपने आइज़, लेकिन क्लोज़ है अभी भी, जैसे कि वो घबरा रहा है। विंग स्वेटी हो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को टच करता है, उसे शेक करता है और कहता विंग। विंग जैसे कि उठने की कोशिश कर रहा हो। विंग अपने फेस को इधर उधर कर रहा था और अपने हाथ पैर को चलाने लगता है। वांग जी कहता है विंग। विंग विंग काफ़ी घबराया हुआ था, ऐसा लग रहा था। वांग जी बहुत देर तक विंग को शेक करता है, बट विंग उठ नहीं रहा था। वांग जी विंग के फेस पे टैप करता है। विंग थोड़ा थोड़ा स्वेटी हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो डर रहा है। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से शेक करता है। विंग चिल्ला पड़ता है और उठ जाता है। वांग जी अपने कानों को बंद कर लेता है और विंग को देखता है। विंग डर के बिल्कुल वांग जी के हाथों को दूर कर देता है और दूर हो जाता है, बिल्कुल हेडबोर्ड से चिपक जाता है। विंग कहता है मुझे मत मारना। वांग जी देख रहा था विंग को और अपने कानों को थोड़ा सा रब करता है, क्योंकि विंग ने बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया था। विंग डरा हुआ था। विंग भूतों का सपना देख रहा था, उसे मेमोराइज़ कर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उसने देखा था मूवी में उसके दिमाग में चल रहा था। विंग घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा डर रहा था। अपने पैरों को कडल कर लिया था, बिल्कुल चिपका हुआ था हेडबोर्ड से। वांग जी थोड़ा सा नॉर्मल होता है और विंग को देखता है। विंग थोड़ी देर तक सेंस में ही नहीं था अपने। विंग काफ़ी डर रहा था। वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। विंग फिर आइज़ ब्लिंक करता और धीरे से उस हाथ को देखता, फिर धीरे से वांग जी को। वांग जी सामने था। विंग जैसे वांग जी को देखता है, तुरंत ही वो वांग जी की तरफ जंप करता है। विंग जाके सीधे वांग जी के गले लग जाता है और वांग जी शॉक्ड। वो तो हाथ बढ़ा रहा था उसे चेक करने के लिए, बट वांग जी वहीं फ्रीज, उसके हाथ वहीं स्टॉप हो जाते हैं वैसे ही हवा में। वांग जी को विंग हक कर लेता है और टाइट करके उसे गले लगा लेता है और रोना स्टार्ट करता है। वांग जी फ्रीज था बिल्कुल। विंग बहुत डरा हुआ था और काँप रहा था। विंग कहता है भूत भूत था हस्बैंड, भूत उस रूम में, वो मुझे मारने वाला था। वांग जी समझ जाता है कि विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है और डर चुका है। वांग जी धीरे से उन्हीं हाथों से विंग को हक करता है सॉफ्टली, और विंग बस वांग जी को टाइट हक करता है और जैसे कि फील कर रहा हो कि वांग जी उसके साथ ही है। विंग धीरे से कहता है आप अगर वो मुझे मारेगा तो नहीं ना। वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ से लाता और कहता है कोई भूत नहीं है, वो सिर्फ एक मूवी थी, शूटिंग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, कोई भूत नहीं है उस कमरे में। विंग कहता है मैंने देखा था, मेरे पास कोई था। वांग जी हेड चेक करता है और सोचता है कि कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है कुछ लोगों पे
इस मूवी का। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है। फिर विंग को याद आता है कि ये सब तो वांग जी ने किया है। विंग तुरंत ही झटके से वांग जी से दूर होता है, उसे पुश करता है। वांग जी हैरान होता है और फिर से डिसबैलेंस होता है, अपने हाथों को पीछे रख लेता है। विंग कहता है दूर दूर रहो। वांग जी देख रहा था। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है, जैसे कि इनोसेंट सा फेस बना के। विंग कहता है जानबूझ के किया ना ये सब, आपने मुझे डराना चाहा, खुश हो गए होगे है ना, मुझे डरा के। वांग जी देखता है, विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, मतलब कि ऐसी कि विंग की सांसें फिर से उखड़ रही हों। वांग जी को याद आता है विंग को मेडिसिन देनी थी। वांग जी विंग के फेस को पकड़ लेता है पिंच करके। विंग चिल्लाता है। वांग जी कहता है रुको, चिल्लाना बंद करो और रोना भी, डरना भी। मेडिसिन दे रहा हूँ, वो खाओ। विंग वांग जी के हाथों को टान लगता फोर्सफुली, बट वांग जी विंग को फेंक देता बेड पे। विंग स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है, दोनों हाथों को, और उसके ऊपर आके बैठ जाता है। उसके बाद साइड से मेडिसिन उठाता है और उसे अपने टीथ में लेके खोलता है। उसके बाद मेडिसिन निकालने के बाद विंग के माउथ को कहता है ओपन करो। विंग इधर उधर फेस कर रहा था। वांग जी कहता है ओपन करो वरना ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। विंग नहीं खा रहा था। वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है और फिर उसे पिंच करता है उसके माउथ को, और ज़बरदस्ती मुंह में उसके मेडिसिन डाल देता है। विंग चिल्लाता है। वांग जी मुंह बंद कर देता है। विंग स्ट्रगल करता है और कहीं ना कहीं वो अंदर चली आती है। वांग जी तुरंत ही हट जाता है विंग के ऊपर से। विंग खांसने लगता है। वांग जी विंग को पानी देता है। विंग तुरंत ही पानी ले लेता है और पीता है, और विंग खांस रहा था बुरी तरीके से। विंग घूरता है वांग जी को। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है दूर हट जाओ, अभी क्या भी मेरी नज़र से। विंग के आसपास देख रहा था, उसे अभी भी डर लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अंदर से डर चुका था। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है फाइन, जा रहा हूँ। वांग जी गुस्से में वहाँ से तुरंत ही पानी का ग्लास रख के जाने लगता है। विंग देख रहा था। विंग आसपास देखता है रूम में, तो उसे डर लगता है बहुत बुरी तरीके से। वांग जी डोर तक पहुँच गया था। अचानक से उसे पीछे से कोई हक कर लेता है। वांग जी स्टॉप, ये और कोई नहीं विंग था। विंग टाइट करके पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ, डर लग रहा है, मत जाओ, डैडी मुझे डर लग रहा है, यहाँ भूत है। वांग जी हेड चेक करता है और विंग के हाथों पर हाथ रखता है और टर्न होता है। विंग को अपने पास करता है और बोलता है यहाँ कोई भूत नहीं है, वो एक मूवी थी बस, और कुछ भी नहीं, डरना बंद करो। विंग काँप रहा था। विंग कहता मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा, कोई मुझे देख रहा है। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है और कहता है कोई तुम्हें नहीं देख रहा मेरे अलावा, समझ में आया। विंग टाइट करके वांग जी के नेक को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को बेड पे ला के रख देता है। विंग वांग जी के नेक को छोड़ता नहीं। वांग जी कहता है हटो, जाने दो मुझे। विंग देख रहा था। विंग कहता है नहीं, डर लग रहा है, मत जा। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मुझे जाने दो। विंग कहता है डर लग रहा है, नहीं जा। वांग जी रिलैक्स होता है, फिर उसके बाद विंग के ऊपर ही गिर जाता है और कहता है रियली, और मुझसे डर नहीं लग रहा, उस भूत से लग रहा है जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और मुझसे क्या, मुझसे डर नहीं लग रहा मुझे अपने पास रख के। विंग बस आइज ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी कहता उस भूत से भी कई ज़्यादा खतरनाक मैं हूँ, पता भी है तुम्हें, शायद पता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपने पास रख रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूँ और फिर तुम्हें अपने तरीके से ट्रीट करूँ? विंग को देखते हुए वांग जी बोल रहा था और विंग डर रहा था। विंग धीरे से अपने हाथों को वांग जी के नेक से हटा लेता है। वांग जी फील कर लेता है और समझ जाता है विंग डर रहा है। वांग जी विंग की आइज़ में देख रहा था। विंग नर्वस हो जाता है। वांग जी विंग के ऊपर ही था। वांग जी विंग की आंखों को देख रहा था और विंग के चेस्ट पे अपना सिर रखता है और धीरे से आंखें बंद करता है और कहता है ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी थका हुआ था, वो सोया नहीं था पूरी रात, तो वो विंग के ऊपर ही लीन हो जाता है और आराम से लेट जाता है। थोड़ी देर तक वांग जी सोता है, 3 घंटे। उसके बाद वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वो धीरे से अपना फेस उठाता है और उठ के देखता है टाइम, तो इस समय 9 बज रहे थे। वांग जी कहता है लेट हो गया। फिर वांग जी देखता है वो विंग के ऊपर लेटा था। विंग सो गया था, जैसे कि अभी जाके उसे चैन आया। वांग जी विंग के फेस को देखता है और स्मित करता है। उसके बाद धीरे से विंग के बालों को हटाता है उसके फॉरहेड से और देखता है, मन में कहता है
तुम इनोसेंट हो। आखिर कैसे मुझे बर्दाश्त करोगे? सोच रहा हूँ, आगे तो बहुत कुछ होना है। क्या तुम उसके लिए रेडी रहोगे? वांग जी विंग को ही देख रहा था और धीरे से आराम से बिल्कुल विंग के ऊपर से उठता है, उठ के जाता है वार्डरोब के पास और कपड़े निकालता है। कपड़े निकालने के बाद वांग जी वॉशरूम जाता है और उसके बाद अपने कपड़ों को रख देता है और फिर उसके बाद डोर को जैसे बंद करने वाला था, वांग जी तुरंत ही शॉक्ड हो जाता है। विंग अंदर आ चुका था वॉशरूम में। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम यहाँ उठ गए? विंग देख रहा था वांग जी को बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें जाना है पहले वॉशरूम? कुछ काम है? अगर जाना है तो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी डोर को ओपन करने के लिए विंग को साइड करता है डोर के सामने से। उसके बाद डोर को ओपन करके बाहर जाता है। जैसे बाहर आता है वैसे विंग उसके पीछे। वांग जी टर्न होकर देखता है विंग को और कहता है, क्या? जाओ ना। विंग बस देख रहा था और गल्प करता है। वांग जी कहता है, व्हाट द प्रॉब्लम? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं जाना है? कुछ कहना है क्या? बट विंग चुप था और अपने कपड़ों को अपने हाथों में लेके इधर उधर राउंड कर रहा था। वांग जी हेड चेक करता है। उसके बाद विंग को साइड करता है और कहता है, हटो, ना तुम्हें कोई काम है ना मुझे करने दोगे। वांग जी अंदर जाता है। अगेन से विंग उसके पीछे पीछे। वांग जी डोर बंद कर लेता है। वांग जी देख ही नहीं पाया था सडन विंग उसके पीछे आया और उसी के पीछे रुक जाता है। वांग जी रिलैक्स होता है। उसके बाद डोर को जैसे बंद करके टर्न होता है, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो विंग को देखता है हैरानी से चौंक के। वांग जी कहता है, तुम कब पीछे आए? विंग देखता है, आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, क्या है विंग? विंग बस वहीं था। विंग धीरे से जाके साइड में बैठ जाता है कोने में। वांग जी कहता है, क्या? विंग देख रहा था। वांग जी कहता, बाहर निकलो, मुझे वॉशरूम जाना है। विंग बस चुपचाप था। वांग जी कहता, बाथ लेना है मुझे, लेट हो रहा है, बाहर निकलो। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मुझे जाने दो। मुझे बाथ लेना है, लेट हो रहा है मुझे, बाहर निकलो अभी कभी। विंग बस चुपचाप था। वांग जी कहता कि साथ में लेना है क्या? वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग तुरंत ही चिपक जाता है बिल्कुल दीवार से, मतलब वॉल से। विंग देखता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे यहीं रहने दो प्लीज़, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, चुपचाप यहीं रहूँगा, आँखें भी बंद कर लूँगा। वांग जी कहता, व्हाट, दिमाग ख़राब है क्या? विंग कहता, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। वांग जी हेड चेक करता और कहता है, तुम क्या यहाँ बैठ के मुझे देखोगे? विंग कहता, नहीं, बस रहूँगा। वांग जी कहता, पर क्यों? विंग कहता, डर लग रहा है। वांग जी आइज़ रोल करता और कहता, शट अप, बाहर निकलो अभी कभी। विंग कहता, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता, विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना उठा के बाहर फेंक दूँगा। विंग कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी विंग के पास आता है, उसके आर्म से पकड़ के उसे उठाने लगता है। विंग चिल्लाता है और वांग जी के हाथों पे मारने लगता है पंच से। वांग जी हाथ दूर करता है और कहता है, ये सब क्या है बचकानी हरकत? विंग कहता है, यही रहूँगा। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग चुपचाप छुपा हुआ बैठा था एक जगह पे, अपने नीज़ को बिल्कुल अपने पास करके, बिल्कुल कडल करके। वांग जी मुँह बनाता है। उसके बाद कहता, फाइन, शौक़ है देखने का तो देखो। वांग जी अपना रूटीन विंग के सामने कंप्लीट करता है। विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था और अपना फेस अपने नीज़ में छुपा लेता है। वांग जी फिर आता है, ब्रश करता है। विंग के बगल ही में खड़ा था और विंग को देख भी रहा था कहीं ना कहीं। इधर विंग चुपचाप था। विंग वांग जी के पैरों को देखता है, सामने बहुत क्लोज थे। फिर विंग ऊपर की तरफ देखता है, वांग जी ब्रश कर रहा था। विंग चुपचाप था। वांग जी ब्रश करने के बाद विंग को देखता है और कहता है, तुम्हें भी करना तो कर सकते हो, वैसे भी तुम डर रहे हो, क्या पता अकेले करो नहीं। विंग सोचता है और कहता, वांग जी कहता, क्या? विंग धीरे से उठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है हैरानी से और फिर दूर होता है विंग से। वांग जी सीधे जाता है बाथ टब में पानी फिल करता है। इधर विंग जाता है, धीरे से अपने आप को वो अनड्रेस करता है और वांग जी देख रहा था। विंग ज़्यादा नहीं, बस पैंट हटा देता है और शॉर्ट्स में था और शर्ट में। वांग जी देख रहा था और धीरे से पानी के अंदर डिप हो जाता है अपने कपड़ों को हटा के। विंग ने वांग जी को नहीं देखा। वांग जी फुल नेकेड था और वो पानी के अंदर था, बट विंग ने बिल्कुल इग्नोर किया। विंग अपना डेली रूटीन कंप्लीट करता है वांग जी के सामने, क्योंकि विंग डरा हुआ था। अकेले तो वो बिल्कुल वॉशरूम में घुसने वाला नहीं था।
और वांग जी देख रहा था कि क्या इसे आज शर्म नहीं आ रही, ऐसे तो शर्माता है इतना ज़्यादा। वांग जी हैरान था और एक टक विंग को ही देख रहा था। विंग नहीं देख रहा था वांग जी को। फिर विंग उठता है, ब्रश वगैरह करता है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग ब्रश करने के बाद वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग धीरे से शर्ट हटाता है और बाथ टब में जाके घुस जाता है वांग जी के साथ। और वांग जी जगह देता है और साइड हो जाता है और विंग को हैरानी से देख रहा था, बिल्कुल जैसे ऑकवर्ड हो गया, शॉकिंग वे में। वांग जी कहता है, क्या है, क्या तुम मेरे साथ सच में? विंग चुपचाप बैठ जाता है और बैठ के धीरे धीरे करके सोप लगाने लगता है अपने ऊपर। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। विंग शावर जेल का यूज़ कर रहा था। वांग जी चुपचाप था। उसके बाद काफ़ी देर तक वांग जी बैठा रहता है और विंग को देखता है। विंग चुपचाप बैठ के अपने ऊपर सोप अप्लाई करता है। वांग जी थोड़ी देर बाद उठ जाता है और शावर के नीचे जाता है। वांग जी शावर ऑन करता है और उसके बाद बाथ लेने लगता है। वांग जी आंखें बंद करके अपना फेस ऊपर करके ठंडे पानी को फील कर रहा था अपने फेस पे। वांग जी फिर धीरे से फेस नीचे करता है, आइज़ ओपन, सामने देखता है तो विंग सामने खड़ा था। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी हैरान था। वांग जी कहता है, तुम? विंग स्टॉप इट, इस तरीके से बिहेव करना बंद करो। जहाँ जा रहा हो वहीं आ रहे हो। प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे इतना चिपकना पसंद नहीं है। वांग जी बाथ ले रहा था और विंग को पुश करता है वॉल पे, दूर करता है खुद से और वापस से शावर लेता है। विंग फिर से आ जाता है वांग जी के पास और उसके सामने था। वांग जी आइज़ रोल करता है और कहता है, विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खड़ा था। वांग जी हेड शेक करता है, उसके बाद अपना शावर कंप्लीट करता है और विंग को देख रहा था। वांग जी से होते हुए पानी विंग के ऊपर भी गिर रहा था क्योंकि वांग जी थोड़ा बड़ा था विंग से हाइट में और विंग छोटा सा था। विंग बस देख रहा था और वांग जी को फेस ऊपर करके देखे जा रहा था। विंग वांग जी की बॉडी को देख रहा था, कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है पानी में। वांग जी विंग की बॉडी को देख रहा था, विंग कितना ज़्यादा अमेजिंग क्यूट हॉट लग रहा है। बट वांग जी कुछ नहीं करता और विंग से इरिटेट हो रहा था और विंग इस समय डर रहा था। बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी वांग जी से दूर होना नहीं मांग रहा था। वांग जी फिर उसके बाद साइड होता है और हट जाता है शावर के नीचे से। विंग भी साइड होता है वांग जी के साथ ही और शावर बंद कर देता है। वांग जी टॉवल लेता है, उसके बाद खुद को क्लीन करता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को वियर्ड नज़रों से देखता है और हेड चेक करता है। उसके बाद विंग के मुंह पे टॉवल फेंक के देता है। विंग कवर हो जाता है उससे और धीरे से अपने फेस से हटाता है और उससे अपने आप को वाइप करता है। वांग जी कपड़े पहन लेता है, अपनी लोअर टी शर्ट। उसके बाद विंग को देख के घूरते हुए बाहर आता है। विंग उसी टॉवल को रैप करके बाहर आ जाता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग डरा हुआ था और वांग जी के पीछे पीछे था। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसे फॉलो करने वाले लोग पसंद नहीं थे। इतना ज़्यादा उसे इरिटेट हो रहा था, वो बता नहीं सकता, पहली बार ऐसा हो रहा था उसके साथ। वांग जी चुपचाप जाता है मिरर के सामने और अपने हेयर्स को कॉम्ब करता है। वो एक पीछे खड़ा था। वांग जी देखता है और आइज़ रोल करता है और कहता है, इसे क्या हो गया है, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। वांग जी तुरंत ही वहाँ से कॉम्ब को फेंक के जाता है सीधे वार्डरोब के पास। विंग भी पीछे पीछे। वांग जी देखता है, उसके बाद एक शर्ट निकालता है, विंग को फेंक के देता है और कहता है, पहनो इसे। वो एक शर्ट ले लेता है, उसे पहन लेता है जल्दी से। वांग जी एक शॉर्ट्स देता है और कहता है, इसे भी। विंग पहन लेता है। अभी के लिए वो वांग जी की पहन लेता है क्योंकि विंग को उसके कपड़े अभी अनपैक करने थे जो कि अनपैक नहीं थे। वांग जी देख रहा था, विंग क्यूट लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। वांग जी की लॉन्ग सी शर्ट में विंग कवर हो गया था और उसके नीज तक आ रही थी, मतलब नीज से थोड़ा ऊपर थाइस तक। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग को घूरता है। विंग काफ़ी स्लिम ट्रिम था, बेबी बॉय की तरीके। वांग जी विंग को साइड करता है अपने हाथों से, उसके मतलब चेस्ट पे हाथ लगा के उसे पीछे करता है और उसके बाद आगे जाता है। विंग भी पीछे पीछे। वांग जी महसूस कर रहा था उसकी प्रेजेंस को। वांग जी फिर कुछ नहीं कहता है, बाहर निकलता है, किचन में जाता है और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन करता है। विंग भी साथ ही था, बिल्कुल साथ, परछाई की तरीके। वांग जी ब्रेकफास्ट रेडी करता है। वांग जी विंग से कहता है, क्या खाना है। विंग चुप था। वांग जी कहता है, क्या खाना है। विंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद टोस्ट और नूडल्स, जैम, इन सब का अरेंजमेंट करता है, मतलब लाइट खाता था वो। जूस वगैरह रेडी करता है। वांग जी कहता है, कौन सा जूस पीना है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या ऑरेंज जूस पीना है, पसंद है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग के लिए ऑरेंज जूस बनाता है क्योंकि उसे नहीं पसंद था।
वांग जी विंग के लिए बनाने के बाद कहता है, क्या खाओगे, सैंडविच या टोस्ट या फिर ऑमलेट या कुछ और। विंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी कहता है, सैंडविच खाओगे। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी फिर अच्छे से रेडी कर देता है। उसके बाद अपने लिए अदर जूस बनाता है, मिक्स फ्रूट जूस जो हेल्दी होता है। वांग जी सब कुछ लेके ट्रे में लगाता है और कहता है, इसे पकड़ो, पकड़ लोगे ना। विंग धीरे से पकड़ लेता है। वांग जी दूसरा ट्रे लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। विंग साथ में जाता है। वांग जी और विंग डाइनिंग एरिया में रख देते हैं। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। विंग को मेडिसिन दी थी और कुछ खाने को नहीं दिया था, इसलिए वांग जी को उसे खिलाना था अभी। वांग जी विंग को कहता है, बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। वांग जी विंग को सर्व करता है ब्रेकफास्ट, उसके बाद खुद भी लेता है। वांग जी कहता है, खाओ इसे। विंग धीरे से लेता है और खाना स्टार्ट करता है और जूस भी पी रहा था। वांग जी चुपचाप अपना फूड खाता है और विंग अपना। विंग बस वांग जी के साथ ही था और कहीं ना कहीं डर रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग की कंडीशन समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था इतनी छोटी सी तो बात है, इतना ज़्यादा क्यों डर रहा है, और शायद इरिटेट कर रहा है वांग जी को जानबूझ के। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच में विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। ये बात तो विंग से पूछो जिसकी ऐसा लग रहा था जान निकल जाएगी। विंग मरते मरते बचा है, ये डॉक्टर को पता था अच्छे से। कहीं ना कहीं वांग जी को भी फील हुआ था, लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रहा था कि ये छोटा सा टॉर्चर विंग के लिए कितना ज़्यादा बुरा हो सकता था। लोगों की जान चली जाती है किसी को डराने में, मतलब अगर सच में विंग को कुछ हो जाता तब क्या करता वांग जी। विंग बच गया बाई लक, लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं होता। इसका विंग पे बहुत बुरा असर पड़ा था। विंग को अभी ऐसा लग रहा था कि परमानेंट उसके साथ कोई है, इसीलिए विंग वांग जी को नहीं छोड़ रहा था। इतना ज़्यादा उसके दिमाग पे इसका असर पड़ा था और वांग जी को ये समझ नहीं आ रहा था। उसे ये सब बातें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी और मजाक लग रही थी, दैट्स इट, या फिर इतनी सीरियस नहीं है, नॉर्मल लग रही थी। वांग जी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है, उसके बाद तुरंत ही जाता है। विंग भी तुरंत ही ब्रेकफास्ट छोड़ के भाग जाता है वांग जी के पीछे। वांग जी रियलाइज़ करता और कहता, तुम यहाँ। विंग अपनी प्लेट लेके आया था और खा रहा था। वांग जी कहता है, क्या है, जाके आराम से बैठ के खाओ ना, मेरे पीछे क्यों आए हो। वांग जी बस आंखें दिखा रहा था। विंग चुप था और ना में सिर करता और खा रहा था। वांग जी देख रहा था, बहुत ज़्यादा इनोसेंट एंड क्यूट लग रहा था विंग। अपने माउथ में पूरा सैंडविच भरे हुए था, बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं कहता। विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी अपने डिशेस को वॉश कर रहा था, सारे जो भी बर्तन थे उन्हें धो रहा था। इधर विंग अपना भी प्लेट आगे कर देता है वांग जी के सामने। वांग जी कहता है, क्या मैं धोऊंगा। विंग चुपचाप रख देता है साइड में। वांग जी फिर कुछ नहीं कहता और उसे धो देता है और कहता, जाओ जाके और भी लेके आओ। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कहता है, जाओ जाके और जो रखे हैं डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग टेबल पे, उसे लेके आओ। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कहता है, मैं वॉश कर दूंगा, ले आओ। विंग नामे सिर करता है। वांग जी आइज रोल करता है, गुस्सा करता है और फेंक देता है स्क्रबर को। उसके बाद वो सीधे बाहर जाता है और विंग भी पीछे पीछे। वांग जी अब इरिटेट हो रहा था इससे बहुत ज़्यादा। वांग जी तुरंत ही जाता है और सारा सामान लेके वापस से आता है और विंग पीछे पीछे। वांग जी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांग जी सारी चीज़ों को वॉश कर देता है और विंग को देखता है एक नज़र और चुप रहता है। विंग चुपचाप खड़ा था वहीं पे, वो जूस पी रहा था और ख़त्म कर देता है उसे। वांग जी सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद विंग को देखता है घूर घूर के, उसके बाद जाता है। विंग भी पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी कुछ सोचता है, उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता है, सुनो। विंग कहता है वांग जी कहता है, वो देखो मेरा फ़ोन रखा है सामने, जाके लिया। विंग कहता है, कहाँ। वांग जी कहता है, वहीं डाइनिंग टेबल पे। विंग देखने की कोशिश करता है यहाँ से। इतनी देर में वांग जी तुरंत ही चले जाता है जो उसका स्टडी रूम था वहाँ। विंग कहता है, नहीं है यहाँ पे, कहाँ है। विंग जैसे पलटता है, वांग जी इस समय रूम के अंदर था। विंग देखता है, विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ भागता है। वांग जी धड़ से विंग के मुंह पे दरवाज़ा बंद करता है। विंग चिल्ला पड़ता है और विंग तुरंत ही डोर को नॉक करने लगता है और कहता है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, डैडी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। विंग डरा हुआ था, अचानक से रोने लगता है। वांग जी चेक करता है और कहता है, ड्रामा कर रहा है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, हद है, मेरे पीछे पीछे मुझे इरिटेट करके रख दिया। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद जाके बैठ जाता है। इधर विंग डोर बहुत नॉक करता है और रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, उस डोर से चिपका हुआ था और आसपास देख रहा था। विंग काफ़ी डरा हुआ था, विंग डोर को नॉक कर रहा था। वांग जी इरिटेट हो रहा था विंग की नॉकिंग से।
वो यहाँ पे सुकून से अपना काम करने आया था, बट वो बार बार कंटिन्यू नॉक कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी फोकस नहीं कर पा रहा था और विंग रो भी रहा था। वांग जी रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी, वो अपना ऑफिस का काम नहीं कर पा रहा था। वांग जी उठ जाता है, वो 15 मिनट तक ये सब कुछ सहता है। वो इस समय बस डोर को नॉक कर रहा था और बुरी तरीके से दरवाज़ा पीट रहा था। वांग जी जैसे ही जाके डोर ओपन करता, विंग धड़ाम से नीचे गिरता वांग जी के पैरों के पास। वांग जी कहता, बस बहुत हुआ तुम्हारा, उठा के फिर से उसी कमरे में बंद कर दूंगा। विंग टाइट करके वांग जी के पैरों को पकड़ लेता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, मुझे डर लग रहा है, जाना नहीं छोड़ के। वांग जी देख रहा था, विंग बेबी की तरीके लग रहा था, एक बच्चे की तरीके जो डरा हुआ है। वांग जी धीरे से बैठता है और विंग को देखता है, विंग के हाथों को हटा देता अपने पैरों से। विंग के फेस को देख रहा था, कोशिश कर रहा था कि क्या ये सच है या झूठ, क्या विंग सच में इरिटेट कर रहा है या डरा हुआ है। विंग काँप रहा था। वांग जी विंग के हाथों को देखता है, जो कि रेड हो गए थे डोर को नॉक करने की वजह से। वांग जी विंग के हाथों को देखने के बाद उन्हें टच करता है, पूरे रेड हो गए थे। वांग जी विंग के फेस को देखता है, विंग की पूरी आंखें रेड हो गई थी और वो डरा हुआ भी था, प्लस रो भी रहा था। वांग जी देखता है, विंग घबरा के बिल्कुल पगला गया। इस समय विंग धीरे धीरे सरक के वांग जी के पास आ जाता है, क्रॉल करते हुए। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी की तरफ अपने आप को करता है, जिससे कि वांग जी उसे हक कर ले। विंग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी एक लंबी गहरी सांस लेता है और उसके बाद विंग को पकड़ के अपने पास करता है। विंग धीरे से वांग जी की बाहों में था। वांग जी समझने की कोशिश कर रहा था, क्या ये सब कुछ इतना सीरियस है? क्या उसे सच में विंग को दूर करना चाहिए या फिर विंग के अंदर से डर निकालना चाहिए? वांग जी विंग को पकड़ के उठा लेता है वैसे ही और धीरे से कैरी कर लेता है। विंग वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और वांग जी के वेस्ट में अपने पैरों को। वांग जी आता है, विंग के बम के नीचे एक हाथ रखा था, उसे सपोर्ट दिया था। आता है, लैपटॉप लेता है, उसके बाद सीधे वहाँ से बाहर निकलता है। विंग बस ऐसे टाइट करके हक करे हुए था। वांग जी धीरे से बाहर निकलता है, उसके बाद वो सीधे रूम में जाता है। विंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। वांग जी कुछ नहीं कहता और रूम में जाने के बाद वो लैपटॉप रखता है और विंग को ऐसे ही चिपका के बैठ जाता है बेड पे और वो फिर लैपटॉप ओपन करता है। विंग चिपका हुआ था बिल्कुल। वांग जी को बेड में चढ़ने में और बैठने में आराम से प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी के लिए वो एडजस्ट हो गया था। विंग के पैरों को अच्छे से एडजस्ट कर दिया था, विंग ने अच्छे से रैप कर लिया था और फेस टू फेस बैठा था और विंग को वांग जी हक करे था और वांग जी को विंग दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे, मतलब विंग टाइट करके पकड़े हुए था और दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी। विंग के आंसू बह रहे थे, वांग जी का जो शर्ट था गीला हो रहा था। वांग जी रियलाइज़ करता है, वांग जी धीरे से विंग के फेस को दूर करता खुद से। विंग रो रहा था। वांग जी कहता है, अब क्या है? विंग कुछ नहीं कहता है। वांग जी वापस से हक कर लेता और कहता है, आराम से, मैं यहीं हूँ। वांग जी को ये सब करना नहीं था, बट विंग का फेस देख के पता नहीं क्यों वो विंग को दूर नहीं कर पाया और मजबूर हो गया ये बोलने के लिए कि वो है। वांग जी धीरे से लैपटॉप ओपन करता है और उसके बाद वर्क करना स्टार्ट करता है। एक पिलो रख के उसके ऊपर लैपटॉप रख के एक हाथ से काम कर रहा था और एक हाथ से विंग को पकड़े था। विंग धीरे धीरे करके सुकून पाता है और वो चुपचाप अपना सिर टिका लेता है वांग जी के शोल्डर पे और धीरे धीरे करके रिलैक्स होता है और आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है वांग जी की बाहों में और धीरे से विंग के हाथ और पैर लूज़ हो जाते हैं। वांग जी काम कर रहा था, अचानक से पूरा वेट उसके हाथों पे आ जाता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग ने पूरा वेट उस पर डाल दिया। वांग जी काम रोकता है और धीरे से विंग को देखता है। विंग स्लिप हो जाता है और वांग जी की बाहों में था। वांग जी दोनों हाथ से पकड़ लेता है, एक हाथ उसके सर के नीचे, दूसरा उसकी कमर पे। वांग जी देख रहा था, विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वांग जी धीरे से आराम से उसे उठा के अपने साइड में लिटा देता है। विंग बस चुपचाप था। वांग जी एक हाथ उसके ऊपर रखता है, उसके चेस्ट पे। विंग पकड़ लेता है नींद में। वांग जी एक हाथ से काम करता है और फटाफट अपनी टाइपिंग एक हाथ से कर रहा था। विंग चुपचाप था। वांग जी सारा काम करता है। 2 घंटे तक वो अपने एक हाथ का यूज़ करता है, थक जाता है वो। वांग जी विंग को देख रहा था बीच बीच में। फिर धीरे से 2 घंटे बाद विंग गहरी नींद में आ गया था। वांग जी धीरे से अपना हाथ खींच लेता है
और उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। विंग बस सोया हुआ था। वांग जी सोचता है कि विंग को इस सब से बाहर लाना होगा। वांग जी उसके बाद सारा काम ख़त्म करता है। उसके बाद वो कुछ सर्च करता है। सर्च करने के बाद वो देखता है और स्माइल करता है और कहता है हो गया, तुम उठो फिर तुम्हें बताता हूँ। वांग जी अपना काम ख़त्म करने के बाद लैपटॉप बंद करता है। उसके बाद साइड में रखता है टेबल पे और उसके बाद विंग के पास आता है। विंग को प्यार से सही से लिटाता है और ख़ुद भी उसके साइड में लेट जाता है। उसे कवर करता है, अपने पास करता है और कहता है इतना ज़्यादा डर गए तो तुम्हारा डर ख़त्म करना होगा मुझे। वांग जी बिल्कुल क्लोज़ कर लेता है और डेविल स्माइल देता है और कहता है खैर जो भी है, यही तो मैं चाहता था, तुम बिल्कुल मेरे पास रहो, मेरी शैडो बन के जो कि तुम हो, लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे इरिटेट कर दो। वांग जी सो जाता है। ऐसे ही कुछ घंटे निकल जाते हैं। विंग धीरे धीरे करके उठने लगता है और वो अपने आप को 2 स्ट्रॉन्ग आर्म में फील करता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो वांग जी की बाहों में था। विंग वांग जी के फेस को देखता है। विंग स्माइल करता है। उसे रिलैक्स फील हो रहा था, डर नहीं रहा था विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे अपना फेस रब करता है। वांग जी विंग की रबिंग से उठ जाता है और आइज़ ओपन कर देता है। विंग अभी भी रब कर रहा था फेस और धीरे से दूर करता है। जैसे दूर करता है तो वांग जी की आंखों से विंग की आंखें टकराती हैं। विंग तुरंत ही स्टिफ हो जाता है और विंग सीरियस फेस के साथ वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को छोड़ देता और कहता उठ गया। वांग जी उठ के बैठ जाता है। विंग धीरे से उठता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता डर लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि कोई है तुम्हारे पास? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता बहुत डर लग रहा है, बट वो तो एक मूवी थी। विंग चुप था। विंग कहता भूत, उसमें भूत था, सच में होता। वांग जी कहता रियली? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी लैपटॉप उठाता है, उसके बाद उसे ओपन करता है, उसमें कुछ स्टार्ट करता है। विंग देखता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है, ये वही मूवी थी। विंग चिल्ला पड़ता। विंग भागने वाला था। वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता रुको। विंग कहता नहीं फिर से नहीं, वो भूत निकल आएगा। वांग जी विंग को हक कर लेता टाइट और कहता है शट अप, ये ड्रामा करना बंद करो, मैं जो दिखा रहा हूँ उसे देखो, समझ में आया? विंग देख रहा था, उसमें क्लिप पड़ी थी छोटी छोटी। वांग जी दिखाता है जो क्लिप उसमें थी मूवी में। जैसे वो भूत आया था विंग चिल्ला पड़ता और वांग जी के चेस्ट पर अपना फेस हाइड करता है। वांग जी कहता आराम से, नेक्स्ट वाली देखो। विंग धीरे से डरते हुए देख रहा था। अभी वो ज़्यादा नहीं डर रहा था क्योंकि वांग जी था। विंग देखता है, वांग जी उसकी शूटिंग निकाल देता है उस क्लिप की। वांग जी कहता है देखो ये था भूत तुम्हारा। विंग आइज ब्लिंक करता है और देखता है वो बनाया गया था आर्टिफिशियल और उसके तरीके थे। विंग देख रहा था, उसे क्रिएट किया गया था। विंग अपनी आइज़ ब्लिंक करता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी धीरे से उसे साफ़ करता और कहता देखा। वांग जी फिर नेक्स्ट क्लिप दिखाता है, कंपेयर कर रहा था जो हॉरर मूवी के डरावने सीन थे उन्हें उनकी क्लिप को उनकी शूटिंग की क्लिप से मैच करा रहा था कि ये था शूटिंग और ये था भूत तुम्हारा। विंग देख रहा था और देखते देखते काफ़ी देर हो जाती है। आधे घंटे तक वांग जी यही सब कुछ दिखाता है और कंपेयर करता है कि कोई रियल भूत नहीं था। मूवी में ऐसा इफेक्ट डालते हैं कि वो लगे रियल, लेकिन होता रियल नहीं है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है ये सिर्फ एक शूटिंग है, एक मूवी की शूटिंग, इसमें कोई रियल भूत नहीं है, डरना बंद करो, कुछ भी रियल नहीं होता है, समझ में आया? विंग धीरे से कांपते हुए वांग जी को देखता है और एक स्माइल करता है। वांग जी देखता है विंग की तरफ और धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाता है और कहता है समझ गया? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है अब तो नहीं डरोगे? विंग ना में सिर करता है। वांग जी कहता है ये एंजॉयमेंट के लिए होती है, डरने के लिए नहीं, वो भी इतना ज़्यादा। ठीक है डरो, एक लिमिट में, बट इस तरीके से डरना कि तुम्हें हार्म कर दे, ये कोई सही बात तो नहीं। वांग जी खुद ही विंग को डराना चाहता था, लेकिन अभी खुद ही उसे कंसोल कर रहा था। वांग जी डेविल था और वांग जी सेवियर। विंग देख रहा था। वांग जी को धीरे से पकड़ लेता है। वांग जी कहता है नाउ अब तुम्हें समझ में आया?
अब तो तुम ठीक हो ना? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, चलना है? विंग ना में सिर करता है। वांग जी कहता गुड। वांग जी विंग को दूर करता है और सीधे वॉशरूम जाता है। इस बार विंग नहीं आता है साथ। विंग फिर से उन्हीं क्लिप को देखने लगता है वांग जी के लैपटॉप में और देख के खुश होता है। भूत नहीं होता, ये तो सिर्फ शूटिंग थी, बनाया गया था, क्रिएट किया गया था। विंग हंसता है और कहता है भूत नहीं होता, हाँ भूत नहीं होता, वो तो शूटिंग थी। मुझे कोई नहीं मारेगा। हाँ, वो भूत तो बनाया गया था, वो तो है ही नहीं। हस्बैंड ठीक कह रहे, मैं नहीं डरूँगा, अब नहीं डरूँगा। वांग जी थोड़ी देर में आता है और विंग अभी भी क्लिप देख रहा था। वांग जी आता है और सीधे आके लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है बस बहुत हुआ, आफ्टरनून हो गया, जाओ जाके मुझे लंच बना के दो। विंग देखता है हैरानी से। विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता मुझे खाना बनाना नहीं आता। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता वांग जी कहता तो जाके सीखो। विंग देखता और कहता लेकिन मुझे नहीं आता तो कैसे? वांग जी कहता जितना कहा उतना करो, जाओ। विंग धीरे से उठता है और कहता मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कभी नहीं बनाया। वांग जी कहता है कभी नहीं बनाया तो अब बनाओ, जाओ जाके फूड प्रिपेयर करो, मैं आ रहा हूँ। विंग धीरे से किचन में जाता है और वांग जी देख रहा था। वांग जी सब चीज़ें सेट करता है, सारी जो क्लिप थी उन्हें हटा देता है और उसके बाद अपना जो काम था उसे सेव करता है। उसके बाद लैपटॉप को बंद करके वापस से वो आता है किचन की तरफ। इधर विंग किचन में था, सारी चीज़ों को घूर घूर के देख रहा था, कुछ भी नहीं बनाया था। विंग बस देख रहा था और समझ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इधर वांग जी आता है और देखता है कि विंग कैसे उन्हें ताड़ रहा है। वांग जी कहता है वो अपने आप बनेंगे। विंग देखता और कहता इसका क्या करूँ, मुझे नहीं आता। वांग जी हर चेक करता है, उसके बाद उसे खाना बनाना सिखाता है। वांग जी राइस कुक करता है, वेजिटेबल सूप कुक करता है और वो कुछ मीट बॉल भी रेडी करता है और अपने राइस में मिक्स करता है। वांग जी खाना बनाने में अच्छा था। वांग जी को पसंद था खुद के हाथों से बना के खाना, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट को मैनेज करता था। बहुत ही अच्छा लगता था उसे खुद के हाथ का खाना। विंग देख रहा था वांग जी वो जो मीट बॉल थी उन्हें सूप में भी डालता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता तुम खाते तो हो ना? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी फ़िश को भी रोस्ट करता है विंग और अपने लिए। वांग जी सब कुछ करने के बाद विंग से कहता है इसे उठाओ और लेके चलो और ये सब कुछ सीख लो, आगे चल के तुम्हें भी बनाना। मैं ही नहीं बनाता रहूँगा अकेले और मेट्स मैं रखूँगा नहीं। विंग कहता वांग जी सब कुछ वॉइस कंट्रोल के थ्रू एक्टिव करता था। वांग जी सब कुछ बंद करके जाता है। उसके बाद वो आता है, विंग के साथ बैठ जाता है। दोनों बैठे थे। वांग जी कहता खाओ। विंग देख रहा था। विंग कहता विंग धीरे धीरे करके खाना शुरू करता है। वांग जी खाते हुए विंग को ही देख रहा था। विंग बस सर झुका के चुपचाप खा रहा था और विंग को ये खाना बहुत पसंद आया था। विंग स्माइल करता है और उसके बाद अपना खाना कंटिन्यू करता है। वांग जी विंग को देख रहा था, उसके बाद इग्नोर करता है। वांग जी को फ़ोन आता है। वांग जी तुरंत ही पिक करता है। वांग जी कहता है यस। तभी उधर से वॉइस आती है मिस्टर फेमा की। फेमा कहते हैं मेरा बेटा वो कैसा है, मुझे उससे बात करनी है। वांग जी कहता है श्योर। वांग जी विंग को देखता है। विंग चुपचाप खा रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए। वो फ़ोन को आगे बढ़ाता है। तब विंग देखता है फ़ोन और वांग जी को। विंग धीरे से फ़ोन ले लेता है और कहता है हेलो हेलो। तभी फेमा कहते हैं विंग कहता बाबा। तभी फेमा कहते हैं तुम कैसे हो, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? विंग कहता फ़ोन। फिर विंग को याद आता है वो जब से आया उसने फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दिया, ऊपर से पता नहीं उसका फ़ोन कहाँ है। विंग ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया।
विंग कहता पता नहीं बाबा। विंग उठने वाला था, वांग जी आंखों से इशारा करता है कि बैठो, तभी विंग बैठ जाता है। वांग जी चुपचाप कहता है स्लो वॉइस में, बैठ जाओ, खाने के बाद जो करना है करना। विंग हाँ में सिर करता है। विंग कहता बाबा मुझे फ़ोन नहीं पता मेरा कहाँ है, तभी कहते हैं स्विच ऑफ आ रहा है। विंग कहता है अच्छा ठीक है बाबा, वो मैं देख लेता हूँ, शायद बैटरी नहीं होगी उसमें। तभी कहते हैं तुम ठीक तो ना, उस इंसान ने कुछ किया तो नहीं ना। विंग वांग जी को देखता है और फिर आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था एक टक। विंग कहता है नहीं बाबा, अभी तक तो नहीं। बाबा क्या क्या कुछ ठीक हुआ? तभी फैमा कहते कुछ भी नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ बेटा, तुम्हारे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, वापस आ जाओ, वो इंसान कुछ भी ठीक नहीं करेगा। विंग वांग जी को देखता है। विंग कहता बाबा कुछ टाइम दो, अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा। विंग ये घूरते हुए वांग जी को बोलता है। वांग जी सुन रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। तभी फैमा कहते हैं ठीक है। विंग कहता बस 1 वीक, अगर इस 1 वीक में कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा। विंग ये सुनाते हुए बोल रहा था वांग जी को। वांग जी सुन रहा था। तभी फैमा कहते हैं ठीक है बेटा। विंग कहता है 1 वीक ही लगे थे सब बर्बाद होने में, और 1 वीक ही लगने चाहिए सब ठीक होने में। इनडायरेक्टली विंग वांग जी को ही वार्न कर रहा था। तभी फैमा कहते हैं तुम ठीक रहना, अगर कुछ भी हो तो ज़रूरत नहीं है 1 वीक तक रुकने की, हमें फ़ोन करना, हम आ जाएंगे, या तो फिर तुम आ जाना। विंग कहता है जी बाबा। विंग कहता है आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी फैमा कहते हैं विंग कॉल को कट करता है और फ़ोन रखता है और कहता है अभी तक आपने मेरे डैड के बिज़नेस को ठीक नहीं किया वापस से। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप खाता है। विंग कहता है बस 1 वीक तक वेट कर रहा हूँ, अगर तब तक कुछ नहीं ठीक हुआ तो मैं यार रहूँगा नहीं। वांग जी अपना एक हाथ टेबल पे पटकता है और विंग को देखता है और कहता है शट अप, मैंने कहा ना, हर बार तुम अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलना होगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, हाँ तो तुम अपनी मर्ज़ी से करो लेकिन जा नहीं पाओगे, समझ में आया? विंग कहता है ठीक है नहीं जाऊँगा, लेकिन जो कहा है वो करो, मेरे डैड का बिज़नेस वापस से वैसे ही करो। वांग जी आइज़ रोल करता है और कहता है फ़ाइन। उसके बाद वो अपना खाना खाता है। विंग भी चुपचाप। विंग को बस टेंशन थी अपने बाबा की, अपने शिजे की, गगा की। विंग परेशान था, तुरंत ही जो अभी नॉर्मल था वो विंग के फेस पे परेशानी दिखने लगती है। विंग हेड चेक करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग देखता है वांग जी को और मुंह बनाता है। वांग जी कहता है कर दूंगा, बोला तो। विंग कहता है मेरे गगा शिजे वो कॉलेज से। वांग जी कहता वापस जाएंगे। विंग देख रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। विंग फिर कुछ भी नहीं कह पाता है। वांग जी विंग को देख रहा था एक टक। वांग जी कहता है आप चुपचाप खाना खाओ। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद अपना खाना ख़त्म करता है। वांग जी विंग को बोल देता है जाओ जाके ये सब वॉश करो। विंग देखता मुंह बनाते हुए। विंग को आता नहीं था, फिर भी विंग जाता है। विंग जैसे जाता है वांग जी फ़ोन निकालता है और बात करता है और सब कुछ ठीक करने के लिए बोलता है अपने असिस्टेंट से। फिर उसके जो भी वर्क थे वो स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी जो यानली और चैंग थे उन्हें वापस से उनके कॉलेज में बुलवाने के लिए कह देता है और ऐसा ही होता है, उन्हें बुलाया जाता है। फैमा समझ जाते हैं वांग जी ने अपना काम शुरू कर दिया। फैमा रिलैक्स होते हैं और कहते हैं विंग कैसे करवा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बच्चा कैसे फेस करेगा ये सब कुछ? वो तो स्ट्रेट है, एक ऐसे इंसान के साथ फंस गया है, वो उसकी फ़िक्र हो रही है मुझे। इधर यू भी काफ़ी परेशान थी, चैंग और यानली भी। उन्हें वापस जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें बुलाया गया था, फिर कुछ प्रोसेस भी थे। फैमा अकेले वेट कर रहे थे। धीरे धीरे करके सब कुछ उनके कंट्रोल में आ रहा था। इधर विंग की हालत ख़राब। वांग जी उससे सारे घर के काम करा रहा था, सब कुछ। इधर डे बाय डे 1 वीक निकल जाते हैं और वांग जी ने अच्छा खासा विंग को परेशान किया था। हर एक काम कराया था जो कि विंग नहीं करना जानता था, और विंग को करना पड़ा क्योंकि वांग जी वार्निंग दे रहा था अगर तुमने किया नहीं तो मैं
वापस से कुछ भी वैसा नहीं करूँगा। इधर विंग की रेगुलर उनके पेरेंट्स से बात हो रही थी, तो विंग को पता चल रहा था कि वांग जी अपना काम कर रहा है, इसलिए विंग इसे रोकना नहीं चाहता था और वो कंटिन्यू जो वांग जी कह रहा था वो कर रहा था। इस 1 वीक में पूरी तरीके से जो वांग जी ने उसके फादर का सब कुछ बर्बाद किया था वो रिटर्न कर देता और अभी फेमिया वापस से अपने बिज़नेस को संभाल लेते और उनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश थे कि इतनी बड़ी मुसीबत आते आते रह गई और अभी वो लोग सेफ़ हैं। अभी विंग की पूरी फैमिली हैप्पी थी, बस विंग को लेके थोड़ा परेशान थी। बट विंग कह रहा था मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, बाकी ये इंसान इतना बुरा नहीं है। बट विंग को पता था ना कि ये क्या है। विंग परेशान हो रहा था बट अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकता था। विंग को हर टाइम वांग जी डराता था कि वांग जी वो सब कुछ करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वांग जी को काम आ जाता था जिसकी वजह से वांग जी कुछ भी नहीं कर पाता था और उसे जाना पड़ता था। विंग बस इसी का वेट करता था कि वांग जी को ढेर सारा काम मिले, इतना काम मिले कि वांग जी बिल्कुल भी फुर्सत ही ना पाए और विंग के आसपास भी ना भटके। चलो घर के काम तो विंग संभाल भी लेगा कैसे तैसे करके, लेकिन वांग जी को नहीं, बिल्कुल नहीं, विंग को नहीं संभालना। विंग सारे काम घर के कर चुका था और आज नाइट हो गई थी। वांग जी आया नहीं था अभी तक, 11 बज गए थे। ऐसे ही होता था, वांग जी बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था विंग को। उसे विंग के बाबा का बिज़नेस भी वापस रिटर्न करना था, उसके भी बहुत सारे प्रोसेस थे, प्लस उसके खुद के बिज़नेस, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं था। तो ये सब करते करते वांग जी को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही थी। वांग जी अभी भी नहीं आया था। विंग आज बैठा था चुपचाप और बैठ के सोच रहा था अपनी स्टार्टिंग। विंग याद कर रहा था कैसे कैसे विंग वांग जी को मिला था, कैसे क्या बातें हुई, कैसे उसने ही खुद से अप्रोच किया वांग जी को, कैसे वांग जी का भी इंटरेस्ट था उसमें। विंग को भी वांग जी पसंद आया था, बट विंग था तो बॉय, गर्ल नहीं। अगर गर्ल होता तो शायद वो हाँ कह देता और सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता, लेकिन अभी विंग को लग रहा था ये रॉन्ग है, ये सही तरीका नहीं है किसी को भी ऐसे अपने लाइफ में लाने का, वो भी एक बॉय को। विंग जो भी उनका रिश्ता था उसे सही नहीं समझ रहा था। विंग फिर याद करता है वांग जी उसको कैसे पैम्पर करता था, फिर विंग को याद आता उस घर का जहाँ पे वो ले जाके विंग को किस तरीके से परेशान कर रहा था। उसके बाद ही से विंग को वांग जी के पास रहने का मन नहीं था। विंग फिर याद करता है जो कि यहाँ पे हुआ था, जो कुछ भी वांग जी ने किया था। उसके बाद तो विंग बिल्कुल भी वांग जी के साथ रहना नहीं चाह रहा था और फिर शादी और अब वांग जी के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा अलग था। विंग मन में कह रहा था कैसा इंसान है ये, क्या करूँ मैं इसका, रहूँ या ना रहूँ, मुझे मन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, पसंद है। अगर कोई किसी को पसंद हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ रह लेगा पूरी लाइफ। पसंद है लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पसंद है मुझे, तो क्या करूँ। ये क्यों मेरे पीछे पड़े, क्यों चाहिए इन्हें मैं, आखिर क्या इनका भी इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि ये उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। विंग परेशान था और आइस रोल कर रहा था कि कहाँ फंस गया वो आके। इधर डोर अचानक से ओपन होता है, विंग तुरंत ही देखता है डोर की तरफ और तुरंत ही दौड़ के जाता है, क्योंकि जैसा कि वांग जी ने इतने टाइम से करके रखा था, वो इनका काम था वांग जी आए तो उसका बैग ले, उसे पानी दे, उसकी सेवा करे। वांग जी आता है, विंग बैग लेता है और कहता है आप आ गए। वांग जी कहता है दिख नहीं रहा। विंग मुंह बनाता है। विंग चुपचाप जाके बैग रख देता है। उसके बाद कहता है पानी लेके आता हूँ। वांग जी कहता है वेट। विंग रुक जाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है पानी नहीं, तुम एक काम करो, रेडी हो गया, हम बाहर जा रहे हैं डिनर पे। विंग टाइम देखता है और कहता है इतनी लेट हो गया है, बाहर नहीं, मैंने वैसे भी बनाया है। वांग जी कहता है बाहर ही जाएंगे। विंग कहता है तो बता देते, मैं नहीं बनाता। वांग जी कहता है मूड बन गया मेरा, मुझे क्या पता, और वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खा खा के एक दिन मैं मर जाऊंगा। विंग मुंह बनाता है। विंग कहता है इतना भी बुरा नहीं है, समझ में आया, और आपने कहा था आपको मेरे हाथ से खाना, तो अब खाओ ना, प्रॉब्लम क्या है, ये खाना फेंका नहीं जाएगा, मैं बाहर नहीं जा रहा, अकेले जाना चाहिए, मैं नहीं जाने वाला। वांग जी कहता है विंग मुझे गुस्सा मत दिला, चुपचाप जाके रेडी हो
मैं आज ये तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाने वाला और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बनाऊँ। विंग कहता मैं नहीं जा रहा। विंग तुरंत ही पैर पटकते हुए चला जाता है किचन में और अपना खाना गर्म करने लगता है। विंग के ऐसे तेवर मतलब बीच बीच में विंग को ऐसे झटके आते रहते थे कि वांग जी की बात नहीं सुननी है, अपने मन की करनी है, और कभी कभी तो बिल्कुल गुलाम बन जाता था। वांग जी विंग को देखता है जाते हुए, उसके बाद सीधे रूम में जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद बाहर आता है अपने वापस से नाइट सूट में और आके चुपचाप बैठ जाता है। उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए और ये काम वो कल करेगा। वो इनको बोल देगा कि ना ही बनाए तो अच्छा है। वांग जी बैठ जाता है। विंग कहता है मैं अकेले खा लूँगा, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खाना अपनी मेहनत का खाना वेस्ट नहीं होने दूँगा। विंग उसे अच्छे से गर्म कर लेता है, उसके बाद बाहर लेके आता है और जैसे डाइनिंग एरिया में देखता है वांग जी बैठा हुआ था चुपचाप। विंग देखता है वांग जी फ़ोन चला रहा था। विंग रख देता खाना। वांग जी विंग को देखता है और फ़ोन रख देता है। विंग कहता है क्या हुआ, गए नहीं आप? वांग जी कहता है खाना लेके आओ। विंग कहता है क्यों खाना? नहीं दूंगा, ये मेरा बनाया हुआ है ना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मत खाइए। विंग घूरता है, उसके बाद वापस से जाता है। वांग जी आइज़ रोल करता है। इतने तेवर आज तक उसने किसी के झेले नहीं थे। इतना ज़्यादा गुस्से वाला, इतना ज़्यादा मुँह फट होने के बाद भी वांग जी विंग के गुस्से को झेल रहा था। विंग वापस से आता है, बट जब विंग गया था तो वो स्माइल करता है कि वांग जी गया नहीं। विंग पूरा खाना लेके रख देता है और अपने लिए सर्व करता है और खाना स्टार्ट करता है वांग जी के सामने। वांग जी वेट कर रहा था कि विंग देगा। विंग मुंह बनाता है और अपना खाने लगता है। जानबूझ के वो पूरा खाना लेके आया था कि खाना होगा तो वांग जी खुद ले लेगा। वांग जी विंग को देखता है और कहता है ये क्या बदतमीज़ी है, खाना दो, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, एक तो चल नहीं रहा ऊपर से। विंग कहता आपके हाथ है ना? वांग जी देखता है। वांग जी कहता तुम्हारा मुंह आज कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है। विंग कहता है मेरे हाथ पैर भी बहुत चलते हैं, बस मैंने चलाया नहीं कभी। वांग जी विंग को आंखें दिखाता है और कहता है इतनी हिम्मत है तुम में, तुम्हारे हाथ पैर सिर्फ काम में चलने चाहिए, बस, उसके अलावा कहीं नहीं। विंग कहता है हाथ पैर काम में चलने से ज़्यादा और जगह चलते हैं, डैमो दूँ क्या? वांग जी विंग को देख रहा था, अब था तो विंग बॉय ही, अपने तेवर कैसे ना दिखाए। विंग मुंह बनाता है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। वांग जी हटचिक करता है, उसके बाद खुद ही बाउल लेता है और खाना निकाल लेता है। इस तरीके की बदतमीज़ी वांग जी कभी नहीं झेलता था, बट अभी के लिए वांग जी इसे भी मैनेज कर लेता है। वांग जी मन में कुछ सोचता है और डेविल स्माइल देता है। विंग चुपचाप अपना काम कर लेता है। विंग अपना काम करने के बाद वांग जी को देखता है। वांग जी अपना खाना सर्व करके खा लेता है। उसके बाद सारा खाना होने के बाद विंग उठ जाता है। विंग कहता है मुझे आज नींद आ रही है, मैंने बहुत काम किया, मेरा खाना हो गया, आज आप लेटो, ये सब वॉश कर देना। वांग जी विंग को घूरता है। विंग चुपचाप वहाँ से मुंह फेरते हुए चला जाता है एटीट्यूड में। वांग जी अपनी आइज़ को छोटा छोटा करता है, जैसे कि घूर रहा हो, छोटी आइज़ करके। फिर वांग जी पूरा खाना खाता है, सारे बाउल्स को उठाता है और जाके वॉश करता है और चुपचाप सोच रहा था कुछ और मन ही मन डेविल स्माइल दे रहा था। इधर विंग रूम में जाता है, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके आता है और आके बेड पे लेट जाता है। वो लोग आराम से बेड पे लेट रहे थे। वांग जी के पास टाइम नहीं था, वो रात में भी काम कर रहा था, तो उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं कि विंग को टाइम दे पाए, विंग को तंग कर पाए उस तरीके से। वांग जी अपना काम ख़त्म करता है, सारे घर की लाइट्स ऑफ करता है, उसके बाद वो सीधे रूम में आता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग लेटा हुआ था। वांग जी जाता है दूसरी साइड। आज वांग जी को काम नहीं था, वो ऑलरेडी सारे काम कर चुका था। वांग जी बैठ जाता है और विंग को देखता है एक नज़र। वांग जी फिर कुछ सोचता है, उसके बाद स्माइल करता है और चुपचाप लेट जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है और अंगड़ाई लेता है। अंगड़ाई लेने के बाद वो जैसे ही देखता है सामने वांग जी बैठा हुआ था और स्मिक कर रहा था। विंग देखता है, आइज़ रब करता है और उठता है। विंग वांग जी के फेस को देखता है और कहता है ऐसे दांत क्या दिखा रहे हो? वांग जी डेविल स्माइल देता है और अपने हाथों में एक छोटा सा रिमोट लिया था, उसे ऑन करता है और विंग को बॉडी में झटका लगता है। विंग तुरंत ही कांप जाता है और वो नीचे देखता है। विंग वांग जी को देखता है। विंग तुरंत ही ब्लैंकेट हटाता है और अपनी हालत देखता है। विंग की बॉडी में वांग जी ने कुछ इंसर्ट किया था।
जिससे विंग को झटके लग रहे थे। विंग कहता, ये क्या है? वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता, हटा इसे।